Hello friends, I am Prachi. Welcome to this channel. Today's our topic is needs of microcontroller based instrumentation system. So, microcontroller it is a hardware and based software type device. So microcontroller क्या है ये हम एक स्पेशल वीडियो में देख चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। अब इसका नीड्स क्या होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर के नीड्स क्या होते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में। ये एक सिलेबस के वाइज से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनके सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक रहता है माइक्रो कंट्रोलर। बट जनरली सभी स्टूडेंट्स को या फिर सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है, उसके नीड्स क्या है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स होते क्या है। वी शुड नो व्हाट इज द माइक्रो कंट्रोलर बिकॉज दिस यूज इन इंस्ट्रूमेंटेशन ऑल्सो द automation nowadays and all the digital system based on this microcontroller. So now here we start needs of microcontroller. So first is digital instruments are designed around digital logic. डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं अराउंड डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक के हेल्प से हमने क्या किया है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स को डिज़ाइन किया है। सर्किट्स, लॉजिक सर्किट विदाउट मेमोरी के बिना। द यूज़ ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैज़ गिवन राइज टू अ होल न्यू क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट। यूज़ ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया है, तो उससे हमें एक न्यू क्लास मिल रहा है इंस्ट्रूमेंट्स का, उसे हम कहते हैं इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट्स। उसके हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कौन से एग्जाम्पल है, बट यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं हमने डिजिटल लॉजिक सर्किट्स के हेल्प से, उसमें मेमोरी के बिना। और इसका जो यूज़ होता है वो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं माइक्रो प्रोसेसर का, और उसे हम इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। इक्विपमेंट्स प्रोवाइड एडेड फंक्शनैलिटी। अब हमने इक्विपमेंट्स को फंक्शनैलिटी कुछ ऐड की है, उसमें हमने फंक्शनैलिटी कुछ प्रोवाइड की है। अ माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है विथ ट्रांजिस्टर्स इंटीग्रेटेड ऑन सिंगल सेमीकंडक्टर आईसी। ये एक आईसी होती है, उसके साथ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, दैट इज़ अ स्मॉल एंड कंज्यूम्स लेस पावर। ये कि एक सिंगल सेमीकंडक्टर आईसी है जो कि स्मॉल होती है और वो लेस पावर कंज्यूम करती है। ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट, प्रोग्रामेबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, माइक्रो कंट्रोलर्स आर पॉपुलर। इसमें क्या है कि इसकी कॉस्ट जो है वो कम है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है और उसमें प्रोग्राम करना भी इजी है, तो इसके वजह से ये पॉपुलर हो चुका है माइक्रो कंट्रोलर। टू इम्प्लीमेंट वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोलर्स दैट वी नो फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स हिस्ट्री। और ये हमने बहुत सारे कंट्रोलर्स में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इसका यूज़ किया हुआ है, ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स के हिस्ट्री में से समझ सकते हैं। द फंक्शंस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इंक्लूड फेचिंग, डिकोडिंग एंड प्रोसेसिंग द डाटा। इसका मेन फंक्शन क्या है, फेचिंग द डाटा, डिकोडिंग द डाटा एंड प्रोसेसिंग द डाटा। मतलब ये पहले क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है, उस पर डिकोडिंग करता है और उस पर प्रोसेस करता है। सो ये हुआ हमारा सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड पॉइंट क्या है। एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स आर नथिंग बट कंप्यूटर चिप। ये माइक्रो प्रोसेसर क्या है, ये माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम एक कंप्यूटर चिप है दैट आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइटनिंग सिस्टम, होम अप्लायंसेस, इंडस्ट्रियल अप्लायंस इक्विपमेंट। मतलब इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, लाइटनिंग सिस्टम्स में, होम अप्लायंसेस में, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट पे हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सभी स्टूडेंट्स आप कौन से भी ब्रांच से रिलेट करते हो, बट आपके जनरल नॉलेज के लिए ये टॉपिक आपको पता होना या आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर।
Generally, microprocessors are used in signal processing, general computing and real-time computing data. ये कहाँ पे यूज़ करता है? सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं हम, जनरल कंप्यूटिंग में, और रियल टाइम जो डाटा होता है उसे कंप्यूट करने में ये हमारी मदद करता है, या फिर वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, एज ए सिंगल प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर्स यूज इन डिजिटल टेलीविजन इंक्लूड डिकोडिंग ऑफ द डिजिटल एंड रेडियो सिग्नल्स। इसका यूज़ हम रेडियो सिग्नल्स में करते हैं, टेलीविजन्स में करते हैं। In real-time system, microprocessors are embedded in security devices like anti-lock braking system. These systems are widely used in automobiles. Its importance includes, आपको ये तो पता होगा कि जो फिंगरप्रिंट सेंसर्स होते हैं, लॉक्स होते हैं, वो कैसे हम जब कि कोई नंबर्स डालते हैं या तो हमारा फिंगर देते तभी लॉक खुलता है, तो वो क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम हुई, वो ऑटोमेशन हुआ, तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। एंटी लॉक ब्रेकिंग में हम उसका यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी डिवाइसेस मतलब कि एंटी लॉक लॉकिंग सिस्टम, सिक्योरिटी डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल्स में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है, और आज के टाइम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी चीज़ें डिजिटल हो रही है, तो इसके लिए इसका यूज़ भी बहुत बढ़ रहा है। हैंडलिंग मेनी फंक्शंस लाइक कैलकुलेशंस एंड वर्ड प्रोसेसिंग एट हायर स्पीड। ये क्या करता है, मेनी फंक्शंस हैंडल करता है, कैलकुलेशंस करता है, और वो भी बहुत ही तेज़ी से करता है। परफॉर्मिंग ऑपरेशंस फॉर द रिपीटेटिव कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव एंड सिक्वेंशियल फंक्शंस विदाउट ह्यूमन लेबर। ये बहुत ही अच्छे से काम करता है, कंटिन्यूसली रिपीटेडली जो ऑपरेशंस होते हैं ये वो परफॉर्म करता है, सिक्वेंशियली फंक्शंस करता है, और उसमें ह्यूमन का या फिर ह्यूमन लेबर का यूज़ नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली कर देता है। कम्युनिकेटिंग विथ द इंटरनेट, टेलीफोन्स एंड अदर इंटरफेसिंग डिवाइसेस। इसका यूज हम कम्युनिकेटिंग के लिए भी करते हैं इंटरनेट के साथ, टेलीफोन्स में एंड अदर इंटरफेसिंग डिवाइसेस में। टू रिड्यूस रूटीन मैनुअल एंड मैकेनिकल टास्क। इसके वजह से हम क्या हुआ है कि हमने मैकेनिकल हमारा टास्क कम हो चुका है, और मैनुअल भी टास्क हमारा कम हो चुका है। देन नेक्स्ट है हमारा, ये क्या क्या करता है। तो ये तो पहले तो ये मैकेनिकल टास्क को कम करता है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम को कम करता है, जो कि समय लगता था पहले बहुत सारे कामों में, वो भी कम करता है ये, क्योंकि ये डिजिटली वर्क करता है। ये प्रोडक्शन कॉस्ट भी इसकी कम है या फिर ये कम करता है, मतलब कि जब कोई काम ह्यूमंस करते हैं तो उसके लिए लेबर्स लगते हैं और उसको पेमेंट देना पड़ता है, तो वो बहुत ही कॉस्टली होता है। बट ये सभी काम एक साथ करता है और फास्टली करता है, तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट लेस हुई उसकी, और उसकी भी प्रोडक्शन कॉस्ट लेस है। टू इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड एक्यूरेसी। अब ये डिजिटली वर्क करता है, ऑटोमेटिकली करता है, तो इसमें क्या होगी, एक्यूरेसी तो होगी और प्रोडक्ट क्वालिटी भी होगी। लेबर प्रोडक्टिविटी भी देता है ये, लेबर कॉस्ट एंड मैनेज इफेक्ट ऑफ लेबर शॉर्टेज, इम्प्रूव मशीन्स एंड वर्कर सेफ्टी। ये मशीन्स और वर्कर की सेफ्टी को भी इम्प्रूव करता है। अकम्प्लिश प्रोसेस दैट कैन नॉट बी डन मैन्युअली। ये वो प्रोसेस करते हैं जो कि मैन्युअली हम कर नहीं सकते। फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर डायग्नोसिस, हम इसका मेंटेनेंस और रिपेयर डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी, कोई भी एरर डिटेक्शन करना हो या फिर उसमें रिकवरी करना हो तो हम माइक्रो प्रोसेसर का ही यूज़ करते हैं। तो ये उसके यूजेस हुए। अब उसके एडवांटेजेस क्या है वो देखते हैं हम। सो फर्स्ट है लो टाइम रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इसमें कम टाइम लगता है। सेकेंड है द प्रोसेसर चिप्स आर वेरी स्मॉल एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑकर्स। आपने माइक्रो प्रोसेसर के चिप्स देखे होंगे माइक्रो कंट्रोलर के, तो वो बहुत ही स्मॉल होते हैं और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ड्यू टू देयर हायर इंटीग्रेशन कॉस्ट एंड साइज ऑफ द सिस्टम इज़ रिड्यूस्ड। इसका हायर इंटीग्रेशन है तो इसकी वजह से इसकी कॉस्ट एंड साइज वो कम है। द माइक्रो कंट्रोलर इज़ इजीली टू इंटरफेस एडिशनल रैम रोम एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। इसमें क्या है कि रैम है, रोम है और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है। वंस माइक्रो कंट्रोलर आर प्रोग्राम देन दे कैन नॉट बी रीप्रोग्राम। अगर इसमें हमने एक बार प्रोग्राम कर दिया तो उसमें हमें रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
एट द सेम टाइम मेनी टास्क कैन बी परफॉर्म सो ह्यूमन इफेक्ट्स कैन सेव। ये हमने पहले भी देखा है कि ये बहुत सारे काम एक ही टाइम पे परफॉर्म करता है, तो क्या होगा कि ह्यूमन के जो एफर्ट्स है या फिर इफेक्ट्स है वो उसका सेव कर सकता है। विदाउट एनी डिजिटल पार्ट्स इट कैन बी एक्ट एज माइक्रो कंप्यूटर। इसमें कोई डिजिटल पार्ट नहीं है बट ये माइक्रो कंप्यूटर जैसा एक्ट करता है। इट इज़ ईजी टू यूज़, ट्रबल शूटिंग एंड सिस्टम मेंटेनेंस इज सिंपल। इसका यूज़ हम इजी वे से कर सकते हैं और इसमें मेंटेनेंस कम होते हैं। मेंटेनेंस सिस्टम इसकी अच्छी है, सिंपल है और इसमें लॉसेस कम होते हैं। सो ये हुआ हमारा एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि पीएलसी क्या है, पीएलसी के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, उसका वर्क कैसा होता है, उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं। सो थैंक यू।